नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित। कहा, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज पाकुड़ और साहिबगंज जिले का करेंगे दौरा। ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का होगा वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के सभी पंचायतों में खुलेंगे ई पंचायत ऑफिस। कॉमन सर्विस सेंटर के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस की मिलेगी सुविधा। और झारखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान अवैध पेड़ों की कटाई पर कार्रवाई को लेकर सरकार से मांगा जवाब। सीआईडी को जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। श्री मोदी ने आज अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर लोकतंत्र का महत्व बताएंगे और दिखा देंगे कि लोकतंत्र परिणामदायक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में भारत और अमेरिका भागीदार के रूप में सबसे अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी संसद को संबोधित करना सदा ही सम्मान का विषय होता है और 2 बार ऐसा अवसर मिलना असाधारण है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज पाकुड़ जिले अमड़ापाड़ा के डुमरचीर में ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करेंगे। वे यहां संचालित सरकार की योजनाओं की जानकारी लेंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसके बाद राज्यपाल लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दौरा करेंगे। यहां से गुतु गलांग ट्रस्ट से जुड़े आदिम जनजाति पहाड़िया की सखी दीदियों से संवाद कर उनके बीच वितरण करेंगे। यहां से वे साहिबगंज जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा ने औद्योगिक निवेश से संबंधित 160 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। जियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और पलामू के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटित किया जाएगा। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL को उन विद्युत उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी वापस करने का निर्देश दिया है जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर का कनेक्शन ले चुके हैं। आयोग ने JBVNL को उपभोक्ताओं को लोड कैटेगरी के हिसाब से ऊर्जा शुल्क में भी 3% तक छूट देने को कहा है। जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के सम्मिलित प्रयास से अभियान चलाकर विद्यालय से बाहर रह गए 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने बताया कि 16 जून से 15 जुलाई तक 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन का लक्ष्य है। जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक कुमार राम ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम का अनुपालन करते हुए विद्यालय में बच्चों का नामांकन के साथ ही नियमित उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सभी पंचायतों में ई पंचायत ऑफिस खोले जाएंगे। यहां कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस भी होंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कल रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा कि ई पंचायत ऑफिस को बेहतर तरीके से संचालित करने में पंचायत सचिवों की अहम भूमिका होगी। इस मौके पर उन्होंने 1633 पंचायत सेवकों समेत विभिन्न विभागों के लिए चयनित 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा, हजारों पदों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान जंगलों में पेड़ों की हुई अवैध कटाई मामले में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईडी को भी जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में जंगलों से हजारों पेड़ अवैध तरीके से काट दिए गए थे। राजधानी रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह रोक लॉन्चिंग कार्य की समाप्ति तक जारी रहेगी। रांची के ट्रैफिक एसपी ने बताया कि इस दौरान वाहनें दुर्गा सोरेन चौक, टाटी सिलवे, खेल गांव होकर आना जाना करेगी। रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य समृद्धि वाहन परियोजना के तहत पतरातू के ब्लॉक मोड़ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान राजकुमारी फाउंडेशन द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका इलाज कराया जाएगा, वहीं उनके अभिभावकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। राजधानी रांची के कृषि भवन में कल समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषक पाठशालाओं के कार्यक्रम प्रबंधक और कृषि सलाहकारों ने कृषक उत्पादक समूह के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में मानसून के प्रवेश से अगले 3 दिनों के दौरान तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हटिया पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय 5:55 के स्थान पर 3:55 पर हटिया से रवाना होगी। गिरिडीह जिले आयोजित रोजगार मेला में 110 युवाओं को जॉब ऑफर दिया गया। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत आयोजित इस मेला में अलग अलग क्षेत्रों की 17 कंपनियां शामिल हुई थी। गोड्डा जिले में खनन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 और सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र से 1 अवैध पत्थर लगे वाहन को जब्त कर लिया। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने से संबंधित खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्रमुखता दी गई है। प्रभात खबर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह में हुई जनसभा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आज पटना में होने वाले विपक्ष के महाजुटान से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ग्लोबल हुआ झारखंड का तसर सिल्क, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट किया तसर का कपड़ा। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, लोगों के खाते से पैसा उड़ा रहे साइबर ठग, हाईकोर्ट ने कहा आरबीआई दे जवाब। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद को संबोधित करने से संबंधित खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित, कहा भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज पाकुड़ और साहिबगंज जिले का करेंगे दौरा, ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का होगा वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य के सभी पंचायतों में खुलेंगे ई पंचायत ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस की मिलेगी सुविधा। और झारखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान अवैध पेड़ों की कटाई पर कार्रवाई को लेकर सरकार से मांगा जवाब, सीआईडी को जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।